भावनात्मक स्वतंत्रता लेकर बनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्णतः मनोरंजन है। इस कार्यक्रम में कहे गए किसी भी कथन या टिप्पणी का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, क्षेत्रीय समूह, जाति, संस्था, राष्ट्रीयता, व्यवसाय या किसी की भावना को आहत करना नहीं है। कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज को कहीं कहीं पर शिवाजी नाम से भी संबोधित किया गया है, जिसका किसी भी तरह से उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करना या उनकी ख्याति को नुकसान पहुंचाना नहीं है। छत्रपति महाराज की। शिवाजी के आने में देर होने पर अफजल खान के सब्र का बांध टूट रहा था। अपने घमंड में चूर अफजल को इंतजार करने की आदत नहीं थी। शिवाजी अच्छी तरह जानते थे कि दुश्मन के साथ दिमागी खेल कैसे खेला जाता है। इस वजह से ही वो बैठक में देर से आने वाले थे। अफजल खान की बेचैनी देखकर ऐसा लग रहा था कि शिवाजी का दिमागी खेल काम कर रहा है। अफजल खान ने बेहद तल्ख लहजे में शामियाने में खड़े कृष्णाजी भास्कर और पंत जी से पूछा, कहाँ है शिवाजी? वो मुझसे मिलने में इतनी देर क्यों लगा रहा है? अफजल खान की ये बात सुनकर शिवाजी के सहयोगी पंत जी बाहर जाने के लिए बढ़े, लेकिन अफजल खान ने उन्हें रोकते हुए कहा, पंत जी आप नहीं, कृष्णा जी को जाने दीजिए। शिवाजी को लाने के लिए कृष्णा जी जाएंगे। कृष्णा जी भास्कर अफजल खान का वो हिंदू सहयोगी और सरदार था जो अफजल खान से मुलाकात का न्योता लेकर शिवाजी के पास आया था। उसने शिवाजी के राज दरबार में बड़ी अदब से शिवाजी राजे को सजदा करने के बाद खान का संदेशा दिया था। संदेशे में खान ने लिखा था कि वो शिवाजी राजे की बहादुरी से बेहद खुश हैं और उनसे रूबरू मिलना चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए शिवाजी ने कहा था, बहुत खूब, आपके सरदार हमसे खुश हैं, ये जानकर खुशी हुई, मगर हम उनसे मिल नहीं सकते। भास्कर ने पूछा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने भी आपके सरदार का किस्से सुने हैं। शिवाजी ने चुटकी लेते हुए कहा, हम उनकी बहादुरी की दाद देते हैं, मगर डर भी लग रहा है कि कहीं वे हम पर भारी ना पड़ जाएं। ये सुनते ही सभा के सभी लोग हंस पड़े थे। कृष्णा जी को भी एहसास था कि शिवाजी मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। कैसी बात करते हो शिवाजी? भास्कर ने मुस्कुराकर कहा, खान साहब के लिए आप बेहद अजीज हैं। वे आपको अपने बेटे जैसा मानते हैं और कोई अपने बेटे को क्यों मारेगा? वो आपसे इसलिए मिलना चाहते हैं ताकि हम एक साथ मिलकर और शक्तिशाली हो सके। शिवाजी ने भास्कर की बातों में खान के विचार सुन लिए और कहा, हम आपसे मिलकर काम करना पसंद करेंगे, लेकिन हमारी एक गुजारिश है कि खान साहब अगर हमारे यहाँ मेहमान बनकर हमें उनकी खिदमत करने का मौका दें तो हम बेहद खुश होंगे। ठीक है, भास्कर ने कहा, हम आपका संदेशा खान साहब को जरूर दे देंगे। शिवाजी ने कहा, और हाँ कृष्णा जी, उनसे एक और विनती है, और वो ये है कि हमारी और उनकी मुलाकात प्रतापगढ़ की शाही छावनी में होगी, मगर वो भी अकेले और निशस्त्र। कृष्णा जी समझ चुके थे कि शिवाजी के दिमाग के आगे कोई पैंतरा काम नहीं आएगा, इसलिए कृष्णा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, ठीक है राजे, हम आपको खान साहब के जवाब का संदेश भेज देंगे। आज उसी प्रतापगढ़ की शाही छावनी में अफजल खान और शिवाजी की मुलाकात अब से थोड़ी ही देर बाद होने वाली थी। अफजल खान शिवाजी की उस शाही छावनी पर पहले से ही मुग्ध था, लेकिन असल में अफजल खान भी शामियाने में अकेले होने से डर रहा था। हालांकि उसके साथ उसका अंगरक्षक सैयद बंडा मौजूद था, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। अफजल खान के चेहरे पर चिंता की लकीरें सैयद बंडा साफ देख पा रहा था। सरदार, ये शिवाजी छोटा मोटा सूबेदार है, आप बेफिक्र हो जाइए, सैयद ने कहा। अफजल को लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई है। उसने सफाई में कहा, अब हमें किस बात की फिक्र है? हम तो पत्थर को मसल कर चूर कर दें, ये शिवाजी क्या चीज है, हमें कोई फिक्र नहीं। अफजल के शब्द और चेहरे के भाव मेल नहीं खा रहे थे। वो तुरंत फिर से बोल पड़ा, पर हमने सुना है वो बहुत चालाक है, इसलिए तुम भी शामियाने में हमारे साथ रहना।
ये कह के अफजल पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। सैयद बंडा ने तुरंत कहा, जैसा हुकुम सरदार। इधर कृष्णा जी भास्कर शिवाजी को लेने शामियाने से बाहर निकले। शिवाजी भी शामियाने के अंदर जाने ही वाले थे कि उन्होंने कृष्णा जी से पूछा, अंदर कौन कौन है? अफजल खान और सैयद बंडा, कृष्णा जी ने जवाब दिया। शिवाजी ने कहा, कृष्णा जी भास्कर, हमारा तो अकेले मिलना तय हुआ था, फिर सैयद बंडा अंदर क्या कर रहे हैं? कहीं सरदार को अकेले मिलने में डर तो नहीं लग रहा है? कृष्णा जी भास्कर ने पासा पलटता हुआ देख तो शिवाजी से कहा, अगर ऐसी बात है शिवाजी, तो मैं सैयद बंडा को भी शामियाने से तुरंत बाहर भेजता हूं। ये कहकर कृष्णा जी शामियाने के अंदर चले गए। सरदार शिवाजी बाहर खड़े हैं। कृष्णा जी ने अफजल को सूचना दी। अफजल फुदक के कुर्सी से खड़ा हो गया और जैसे कोई चूहा उसके पास से गुजर गया हो। कहाँ है शिवाजी? अंदर क्यों नहीं आ रहा? डर रहा है क्या? अफजल की बनावटी हंसी का साथ देना उसके गुर्गों का काम था, इसलिए सैयद बंडा और कृष्णा जी भी उसका साथ देने के लिए हंसे। फिर कृष्णा जी ने कहा, शायद डर रहा है सरदार, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो अकेले में मिलेंगे। सैयद बंडा को बाहर आना होगा। ये सुनते ही अफजल के चेहरे से वो बनावटी हंसी ऐसे उड़ गई जैसे गधे के सर से सींग, पर वो अपने मन की हालत सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए झट से बोला, हाँ हाँ जाओ सैयद बंडा, उसके लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। सरदार के हुक्म की फरमानी करते हुए बंडा शामियाने के बाहर जाने को राजी हो गया। इसके बाद शिवाजी के सहयोगी पंत जी सैयद बंडा को लेकर शामियाने से बाहर की ओर निकले और सैयद बंडा को शामियाने से दूर कर दिया गया। बंडा ने गुजरते हुए शिवाजी को देखा। शिवाजी के आंखों के तेज से मानो वो सिहर गया। वो शिवाजी को घूरते हुए दूर जा खड़ा हुआ। शिवाजी ने तब अपने अंगरक्षक और बेहद ही विश्वसनीय सहयोगी जीवाजी महाला को कहा, जीवाजी, मुझे इस बंडा की आंखों में चालाकी नजर आ रही है। जब तक अफजल से हमारी बैठक खत्म ना हो, आप इस पर पैनी नजर रखना। वे जानते थे कि किसी भी तरह की असावधानी उनके ऊपर भारी पड़ सकती है। जय मां भवानी। शामियाने में अंदर जाने से पहले शिवाजी ने मां भवानी का स्मरण किया और शामियाने के अंदर प्रवेश किया। शामियाने में प्रवेश करते ही शिवाजी और अफजल खान की नजरें मिली। शिवाजी के चेहरे का तेज और आंखों में जुनून देखकर अफजल खान मानो हिल सा गया। शिवाजी से दोगुनी कद काठी होने के बावजूद वो शिवाजी के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, पर उसने खुद पर काबू पाया और एक झटके से उठा जैसे अभी उठकर वो उन्हें मसल देगा। अफजल खान को अपने बादशाह अली आदिल शाह को किया हुआ वादा याद था, जिसमें उसने शिवाजी को चूहे की तरह मसलने का वादा किया था। असल में कमजोर पड़ते आदिल शाही हुकूमत को शिवाजी धीरे धीरे और कमजोर कर रहे थे। आदिल शाही हुकूमत के सारे किले, जागीरें धीरे धीरे शिवाजी के कब्जे में आ रही थी और इसीलिए अली आदिल शाह शिवाजी को कुचलने के लिए बहुत बेचैन था और अफजल खान उसकी इसी बेचैनी का नतीजा था। अपने सामने अफजल की तरह पहाड़ सी काया वाले किसी सरदार को देखकर अच्छे भले योद्धा भी डर जाते थे और शिवाजी किसी नदी में बहती हुई धारा की तरह शांत खड़े थे, जिसके अंदर एक बड़ा बवंडर उठने ही वाला था। शिवाजी के अंदर आते ही अफजल खान ने कहा, आओ शिवाजी आओ। आने में कितनी देर लगा दी? मैं तुम्हारे ही इंतजार में कब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुआफी चाहता हूँ खान साहब, आपको इतनी देर मुझ नाचीज का इंतजार करना पड़ा। वैसे तुमने इस शामियाने को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया है, इसकी सजावट किसी महल से कम नहीं है। शुक्रिया खान साहब। अपनी जगह पर ही खड़े खड़े ही बेहद नरम स्वर में शिवाजी ने कहा, आप जैसे बहादुर सरदार की खातिरदारी करना मेरे जैसे छोटे से जागीरदार के लिए खुशनसीबी है। इसके बाद शिवाजी ने अपनी पानदानी से पान का एक बीड़ा उठाते हुए अफजल खान की तरफ बढ़ाया। लीजिए सरदार, हमारे यहाँ मेहमानों की खिदमत में पान जरूर पेश किया जाता है, आप भी नोश फरमाइए। कहीं तुमने हमें यहीं खत्म करने के लिए पान में कोई जहर तो नहीं मिलाया शिवाजी? अफजल खान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे खान साहब, आप हम पर शक कर रहे हैं। आप तो हमारे काका जैसे हैं, आपके साथ में ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी अब तो आपने हमें अपना मित्र बना लिया है।
और मित्रता में विश्वासघात नहीं किया करते हैं। सही बात कही तुमने शिवाजी। ये सुनकर शिवाजी ने पान का एक टुकड़ा चखकर अफजल खान को आश्वासन दिया कि इसमें जहर नहीं है। शिवाजी की मां जीजाबाई ने वो पान शिवाजी के लिए लगाया था। पान खाते ही शिवाजी को मां जीजाबाई के किए वादे की याद आई। शिवाजी ने मां साहब से वादा किया था, अगर इस बात का कोई पुख्ता साक्ष्य मिल गया कि शंभू महाराज यानी कि उनके बड़े भाई की मृत्यु के पीछे अफजल खान का हाथ था, तो वे उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। कुछ ही दिन पहले उन्हें अपने एक गुप्तचर से इस बात की पुष्टि मिली थी कि दादा महाराज की मृत्यु के पीछे अफजल खान का ही हाथ था। वो अब अफजल खान के सामने खड़े थे। मां जीजाबाई उनकी और क्रूर सरदार अफजल खान की मुलाकात के पक्ष में नहीं थी और अपने से लगभग दोगुने अफजल खान को देखकर शिवाजी के भी मन में जीजाबाई की बातें घूमने लगीं। विशाल काय अफजल खान अपनी शाही पोशाक में और भी खूंखार लग रहा था। शिवा, याद रखना, अफजल खान एक कपटी सरदार है। उसे किसी भी तरह के युद्ध में हराने के लिए सतर्कता के साथ साथ एक पक्की योजना की भी जरूरत होगी। शिवाजी ने मां साहब के इस सलाह के बाद ही अपने मंत्रिमंडल के साथ अफजल खान से युद्ध नीति पर विस्तार से योजना बनाई थी। अफजल खान से मिलने से पहले शिवाजी ने अपने प्रमुख योद्धाओं के साथ एक बैठक की थी। राजगढ़ की इसी बैठक में अफजल खान के वाई क्षेत्र के कब्जे की खबर मिली थी। पुणे की तरफ बढ़ते हुए अफजल खान ने लगभग सभी क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था और उन क्षेत्रों में लगातार लूटपाट और अत्याचार कर रहा था। अफजल खान के इन अत्याचारों के समाधान के लिए बैठक में मौजूद सभी योद्धाओं ने सीधे युद्ध की बात पर ही बल दिया था। माणकोजी तो तुरंत ही अफजल खान को रोकने के लिए कूच करने को तैयार थे। वे अफजल खान से मिलने के पक्ष में थे ही नहीं, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा और सुरक्षा के लिए शिवाजी ने अफजल खान से मुलाकात का फैसला किया था। उन्होंने अपने सभी किलेदारों के पास ये संदेश भी भिजवा दिया था कि अगर अफजल खान का संदेशा आए तो किसी भी तरह के युद्ध से बचा जा सकता है। कोई विरोध नहीं होना चाहिए। याद रहे, प्रजा का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर प्रजा ही ना रही तो फिर स्वराज का क्या होगा? अरे, किस सोच में पड़ गए शिवाजी? क्या मुझसे मिलकर ही डर गए हो तुम? अफजल खान ने अहंकार भरे स्वर में पूछा। नहीं सरदार, मैंने तो बस आपके दिलदारी का किस्से सुने थे। आज आपको सामने से देखकर विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने ही खड़े हैं, शिवाजी ने कहा। हाँ, दिलदार तो मैं हूं ही, इसीलिए तो तुम्हें माफ किया और मुलाकात मुकर्रर करके तुमसे मिलने प्रतापगढ़ तक आ गया। दिलदार, हालांकि शिवाजी ने अफजल खान को शातिराना तरीके से दिलदार तो कहा था, लेकिन उनका खून अंदर ही अंदर उसे देखकर खौल रहा था। उनकी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जब तुलजापुर में उनकी कुलदेवी का मंदिर उसने तोड़ दिया था और उस मंदिर के सामने खुद अपने हाथों से गाय काट कर फेंकी थी। यही नहीं, बीजापुर से पुणे आते हुए जितने भी प्रांत रास्ते में आए, उन सभी में उसने तबाही फैलाई थी। किसी गांव में गाय काट के फेंक देता तो कहीं पर कोई अगर उसके खिलाफ जुबान भी खोलता तो उसे जिंदा जला देता। तुलजापुर में उनकी कुलदेवी का मंदिर मां तुलजा भवानी को तो उसने नष्ट ही कर दिया था। इसके बाद वो पंढरपुर पहुंचकर तबाही फैला रहा था। हालांकि इन सब घटनाओं की खबर तो उन्हें पहुंचती रहती थी, लेकिन उन्होंने चुपचाप बेहद समझदारी से काम लिया। वे जानते थे कि अफजल खान ये सब उत्पात सिर्फ उन्हें उकसाने के लिए फैला रहा है। वे नहीं चाहते थे कि उनके योद्धा अफजल खान की सेना से आमने सामने की लड़ाई लड़े। आमने सामने की लड़ाई में जहां नुकसान होने के खतरे भी ज्यादा थे, बल्कि इस बात का भी खतरा था कि प्रजा को भी नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। इन्हीं सब बातों का ख्याल रखते हुए ही उन्होंने अफजल खान से मुलाकात की योजना बनाई थी। शांत खड़े शिवाजी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए अफजल खान ने शिवाजी से कहा, क्या हुआ शिवाजी, किस सोच में पड़ गए हो तुम? खैर छोड़ो, बहादुर तो तुम भी कम नहीं हो शिवाजी। मैंने तुम्हारे चर्चे बहुत सुने हैं, मगर तुम्हारे फायदे के लिए एक